इस वीडियो में एक ऐसा प्रश्न है जिसमें प्रायः हम उलझ जाते हैं और यह प्रश्न बिहार बोर्ड अपने मॉडल पेपर में जारी किया हुआ है, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा मैथ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए ये प्रश्न समझते हैं। ये प्रश्न है द्विघात समीकरण से रिलेटेड। प्रश्न नंबर भी आपको बता देते हैं, 36 नंबर प्रश्न। जैसा कि स्क्रीन पे आपके सामने दिखाई दे रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या की 4 गुनी है। अब समझने वाली यही बात है। देखिए वीडियो जब खोल दिए हैं तो स्किप नहीं करना है, समझना है। कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुनी है। छोटी संख्या कौन किस पे डिपेंड है? तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या पर डिपेंड है। तो सबसे पहले मानेंगे, मान लिया कि बड़ी संख्या x है। यहां हमने मान लिया बड़ी संख्या क्या है? x है। प्रश्न के पहले शर्त से हम समझेंगे। प्रश्न से देखिए, प्रश्न के दूसरे स्टेप में यहां पे क्या कह रहा है? जो प्रश्न है उसमें कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुनी है। तो यहां हम लिखेंगे छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुनी है। तो छोटी संख्या का वर्ग बराबर 4 गुना बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कितनी है? x है। समझ में आ रहा होगा। छोटी संख्या का वर्ग प्रश्न के अनुसार बड़ी संख्या अर्थात x के 4 गुनी है, तो 4x। अब प्रश्न का दूसरा शर्त कह रहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। पुनः प्रश्न से लिखेंगे, पुनः प्रश्न से, क्योंकि दोबारा हम प्रश्न के आधार पर चल रहे हैं। अब प्रश्न कह रहा है बड़ी संख्या का वर्ग। देखिए पढ़ाई में हड़बड़ाना नहीं है। जब वीडियो खोले हैं तो आराम से देखिए और समझिए। बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर 45। ये अपने से नहीं, ये प्रश्न द्वारा लिख दिया गया है। अब बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या कितनी है? x है, तो इसका वर्ग क्या होगा? x स्क्वायर होगा। माइनस छोटी संख्या का वर्ग कितना है? तो छोटी संख्या का वर्ग स्पष्ट है कि 4x है। यहां हम लिखे हैं 4x और बराबर कितने के है? 45। अब अगले स्टेप में हमको मिला x स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ 4x माइनस 45। ये 45 इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा बराबर 0। और ये क्या मिल गया? द्विघात समीकरण मिल गया, जिसे हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो x स्क्वायर 9 5 45 और 9 में से 5 घटा 4। x स्क्वायर माइनस यहाँ 9x प्लस 5x माइनस 45 बराबर 0। अब यहाँ हम कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा 2 में से लेंगे यहाँ ऐसे, तो हो जाएगा x माइनस 9। फिर क्या होगा? प्लस 5। ये हो जाएगा x और 9 5 45 माइनस 9 बराबर है 0 के। अब यहाँ ये दोनों में x माइनस 9 है, तो x माइनस 9, इसमें बचा x, इसमें बचा प्लस 5 बराबर 0। बारी बारी से दोनों को 0 करेंगे, आप लोग जानते हैं। तो x का मान आएगा x बराबर, इसको 0 करेंगे तो 9 और इसको 0 करेंगे तो माइनस 5। इतना तो आप कर ही सकते हैं अपने से, यहाँ समय हम लोग बचा रहे हैं। ये x का 2 मान आया। अब चलिए अगले स्टेप में समझा जाए। एक मान इनवैलिड होगा, एक वैलिड होगा। तो x का हमने 2 मान प्राप्त किया है। एक है 9 और दूसरा है माइनस 5। चलिए आइए दोनों को देखते हैं। x क्या है? बड़ी संख्या है, तो यहां क्या आ गया? बड़ी संख्या मिला हमें
9, क्योंकि बड़ी संख्या को हम x माने हैं और x 9 मिल गया, ये तो बड़ी संख्या हो गई। अब छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, ध्यान दीजिएगा, वर्ग बराबर कितना हम लोग लिखे थे 4x, शुरू में प्रारंभ में प्रश्न से 4x था, और यहाँ छोटी संख्या का वर्ग जब 4x था तो 4 गुना x कितना आ गया है हमारा 9, अभी 9 पे चल रहे हैं, 5 को बाद में देखेंगे, 9 तो कितना हो गया 9 चौका 36। अब देखिए छोटी संख्या का वर्ग, तो वर्ग है, वर्ग मतलब स्क्वायर, तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, इधर वर्ग है और वर्ग हमने हटा दिया तो इस पे अंडर रूट होगा, छोटी संख्या कितनी होगी अंडर रूट 36। तो यहाँ छोटी संख्या बराबर कितना हो जाएगा 6, और ध्यान दीजिएगा 6 नहीं प्लस माइनस 6 दोनों, तो छोटी संख्या या तो 6 प्लस या माइनस दोनों होगा, दोनों ही उस समीकरण को सेटिस्फाई करेंगे। अब यहाँ तो हो गया जब, यहाँ जब लगा देंगे, और फिर जब अब लेते हैं x बराबर -5, तो यहाँ बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी -5 हो जाएगी बड़ी संख्या, क्योंकि x माने हैं। अब देखिए तो छोटी संख्या का वर्ग कितना हो जाएगा, छोटी संख्या का वर्ग हो जाएगा कितना 4x, तो 4 गुना -5, तो ये कितना हो जाएगा -20, और छोटी संख्या का ये वर्ग है, जब छोटी संख्या निकालेंगे तो क्या होगा 20 का अंडर रूट, और ये 20 है माइनस में, तो इसका वर्गमूल ही नहीं निकलेगा, ये इमेजिनरी क्वांटिटी होगा, ये नहीं पढ़ना है 10th क्लास में, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसलिए लिख देंगे अमान्य। ये जो -5 है ये अमान्य होगा, क्योंकि इससे हम छोटी संख्या नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर हुआ बड़ी संख्या, फाइनली लिख देंगे एग्जाम में। देखिए एग्जाम में कैसे लिखेंगे, अंत में ये जरूर लिखेंगे बड़ी संख्या, अब एक्स वाई कुछ नहीं, बड़ी संख्या 9 और छोटी संख्या कितनी, ये दोनों ध्यान दीजिएगा +/-6, यहाँ ये हम लोग का आंसर हो गया। ये दोनों लास्ट में लिखना है, इंक्लूड करना है। तो इस तरह से मुझे आशा है कि समझ गए होंगे, और एग्जाम में कैसे लिखना है आपको आ गया होगा कि ये जरूर जो क्वेश्चन पूछता है वो जरूर नीचे हम लिखते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।